इंसानों के भविष्य जानने की इच्छा शायद उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा इतिहास है। मैजिक, रिचुअल्स या टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसान हमेशा एक सवाल का जवाब खोजते आए हैं और वो सवाल है कि भविष्य में आगे क्या होगा। अब ऐसे में कई बार इंसानों को कुछ इशारे मिल जाते हैं, ऐसे इशारे जो अलौकिक होते हैं और वो संकेत देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसी फेनोमेनन को इंग्लिश में ओमेन और हिंदी में शकुन या अपशकुन के नाम से जाना जाता है। तो आज के अपने इस लेट नाइट शो में हम इसी स्ट्रेंज टॉपिक पे बात करते हुए इसके बारे में कुछ अनोखी डिटेल्स जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ओमेन या जिसे पोर्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये दरअसल एक फेनोमेनन है जो कि फ्यूचर की झलक या संदेश देता है और बदलाव की ओर संकेत भी करता है। एंशिएंट टाइम्स यानी कि पुराने काल से ही लोग इस फेनोमेनन में बिलीव करते आ रहे हैं और आज भी इस तरह के फेनोमेनन को डिफरेंट कल्चर्स में भगवान के संदेश की तरह देखा जाता है, जस्ट लाइक शगुन इन आवर कल्चर। अब ओमेन के कई एग्जाम्पल्स हैं और इनमें नेचुरल फेनोमेनन को भी इंक्लूड करा जाता है, जैसे कि इक्लिप्स यानी ग्रहण, एबनॉर्मल बर्थ लाइक गाय के पीठ पर एक एक्स्ट्रा लेग या फिर बलि के लिए ले जाते हुए किसी लैम्ब का बिहेवियर इत्यादि। पुराने जमाने में ओमेन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक डिवाइनर्स हुआ करते थे जो कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस से या आर्टिफिशियल मेथड से ओमेन क्रिएट करते थे ताकि विपत्ति के समय कुछ समाधान निकाला जा सके। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइनर्स क्ले से शीप लिवर का मॉडल बनाते थे टू कम्युनिकेट विद गॉड्स ताकि क्राइसिस यानी विपदा के समय लोग गॉड से सोल्यूशन ले सके। कई लोग कार्ड रीडिंग और ऐसे ही कुछ रीडिंग्स वगैरह करते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी को पता होगा कि किस तरह से लोग एक दूसरे का फ्यूचर देखते हैं। ओमेन की प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के ओल्डेस्ट एविडेंस सेकेंड मिलेनियम बीसी में मेसोपोटामियन रीजन के आसपास पाया गया। एशियन किंग्स जिसमें इसार हेडन और उनके बेटे शामिल हैं, वो लोग ऐसी प्रैक्टिसेस का सहारा लिया करते थे जिसमें वो वॉर से पहले अपने जीतने के चांसेस का पता लगा सके। वो ये भी पता लगाने की कोशिश करते थे कि अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन गलत होगा या फिर सही। 20th सेंचुरी बीसी के आसपास ओमेन परफॉर्म करने की कई मेथड्स डेवलप हो चुकी थी और उनमें से एक है लेकोनोमैंसी, जिसे कई लोग टेसोमैंसी के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में कप की तली में बचे हुए टी को देखकर या एक डिश में पानी डालकर उसकी मूवमेंट को देखकर फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता था। अब यहाँ मैं आपको हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान के उस सीन का रेफरेंस दूंगा जहाँ प्रोफेसर ट्रेलॉनी हैरी के कप में आने वाले डेंजर को प्रिडिक्ट करती हैं। वो हैरी के लिए मौत प्रिडिक्ट करती हैं और मौत होता भी है, ऑल्दो हैरी का नहीं होता। नाउ नेक्स्ट अप इज लेबनोमेंसी, एक ऐसा मेथड जिसमें इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को जलाकर उसके स्मोक की डायरेक्शन वगैरह से फ्यूचर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर या डिसीजन लिया जाता है। जनरली इस मेथड से जवाब येस और नो में या फिर राइट और रॉन्ग में ही मिलता है। इसके बाद हमारे सामने है हेपेटोस्कोपी। ये एक डिफिकल्ट एंड काइंड ऑफ रेयर प्रैक्टिस है जिसे सिर्फ एक्सपर्ट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं और इन एक्सपर्ट्स को हारूस्पिक्स भी कहा जाता है। इस मेथड में किंग्स वगैरह किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले लैम्ब या शीप का सैक्रिफाइस देते हैं एंड देन हारूस्पिक्स उस सैक्रिफाइस्ड शीप के लिवर की बनावट, उसके टेक्सचर को ऑब्जर्व करके फ्यूचर बताता है। नाउ टेक्सचर देख के फ्यूचर बताने का काम पामिस्ट्री में भी होता है, जहां एक पाम रीडर इंसान के हथेलियों की रेखाओं को देखकर उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाता है, लाइक उसकी आयु कितनी होगी, उसके कितने बच्चे होंगे, क्या वो आगे चल के धनवान होगा या नहीं, इत्यादि। वैसे फ्लेम्स ने भी कई लोगों के बहुत सारे फ्यूचर प्रिडिक्ट किए हैं। साथ ही जो लोग हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, उनके साथ भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं। जोक्स अपार्ट, असीरिया स्टेट जो कि आज के नॉर्दर्न इराक और साउथ ईस्टर्न टर्की के आसपास सिचुएटेड था, वहां एस्ट्रोलॉजिकल ओमेन्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। कई बार डिवाइनर्स की एडवाइस पर एम्परर्स कुछ दिनों के लिए छिप जाते थे या फिर अपने किंगडम से अलग रहते थे और वो अपनी जगह एक सब्स्टिट्यूट किंग यानी कि नकली राजा को अपनी गद्दी पे छोड़ जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि डिवाइनर्स कई बार प्रिडिक्ट करते थे कि ये समय काल इस राज्य के राजा के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में राजा गद्दी छोड़कर किसी और को गद्दी दे दिया करते थे ताकि वो बुरा काल उनकी बजाय उस नकली राजा पे आ जाए। ऐसे में एम्पेरर अपने इल फेट यानी खराब भाग्य को चकमा दे सकता था। आगे चलकर ओमेन की ये प्रैक्टिसेस और भी ज्यादा फैलने लग गई और मेसोपोटामियन रीजन से निकलकर नियर ईस्ट में स्प्रेड हो गई। यहाँ कर ये प्रैक्टिसेस केवल क्ले लिवर या हेपेटोस्कोपी तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि इनके और भी फॉर्म्स डेवलप होने लगे। 18th सेंचुरी तक आते आते ये प्रैक्टिसेस किंग्स के पैलेसेस से बाहर निकल
निकलकर हम आम लोगों की जिंदगी का भी एक हिस्सा बन गया। बात करें एंशिएंट ग्रीस की, तो यहाँ वल्चर को एज ए प्रोफेटिक बर्ड देखा जाता था, जिसके डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट एंड क्राई से डिवाइनर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट किया करते थे। एंशिएंट ग्रीस के लोग लाइटनिंग एंड थंडर को ओमेन की तरह देखा करते थे, जिन्हें उनके हिसाब से जीएस भेजता था, और वो लोग लाइटनिंग की डायरेक्शन और वो कितने बार अकर हो रहा है, ये सब फैक्टर्स को यूज करके अपना मैसेज इंटरप्रेट किया करते थे। एंशिएंट रोम में ये सिस्टम काफी हद तक ग्रीस से सिमिलर था, जहां इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप देखा जा सकता था। यहाँ भी बर्ड्स की फ्लाइट को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता था, जहां बर्ड्स की लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लाइट को एक फेवर के तौर पे देखा जाता था, वहीं अगर बर्ड्स राइट डायरेक्शन में उड़ती है तो उसे अनफेवरेबल माना जाता था। लेकिन अगर एक ही समय पर एक रेवन राइट और एक क्रो लेफ्ट में फ्लाइट लेते थे तो इसे भी फेवरेबल ही माना जाता था। अब कुछ वुमेन्स प्रोडिजीज के फॉर्म में सामने आते थे, जिनमें अननेचुरल और विचित्र घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि मीटियर शावर, ब्लड रेन एंड सीपलोफेगस का जन्म होना। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सीपलोफेगस ऐसी बर्थ होती है जहां ट्विन हेड्स सेम बॉडी शेयर करते हैं। 217 BC में गाइस फ्लैमिनस, जो कि एक लीडिंग रोमन पॉलिटिशियन था, उससे जुड़ी एक स्ट्रेंज स्टोरी है जो कि हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट एम्बुश या वॉर टैक्टिक से कनेक्टेड है। सो इस स्टोरी के अनुसार लेक ट्रासमेन के आसपास हैनिबल ने एक एम्बुश क्रिएट किया था और फ्लैमिनस इस छलावे में आ गया, जिसके परिणाम अनुसार रोमन आर्मी के 15,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। फ्लैमिनस को भी जान से मार दिया गया और बाकी बचे हुए 15,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया। अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि लेक ट्रासमेन के लिए निकलने से पहले फ्लैमिनस के आसपास कई ओमेन्स को नोटिस किया गया था, जो कि ये सजेस्ट कर रहे थे कि उसे लेक ट्रासमेन की तरफ नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसका हॉर्स वहां जाने से पहले ही स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में मर गया, चिकन्स वगैरह की मूवमेंट्स भी यही सजेस्ट कर रही थी, बर्ड की मूवमेंट्स भी कुछ बुरा ही सजेस्ट कर रही थी एंड मेनी अदर ओमेन्स। लेकिन फ्लैमिनस ने इन सब को इग्नोर कर दिया और वो लेक ट्रासमेन की तरफ बढ़ गया, और वहां फाइनली क्या हुआ वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे ही एक घटना थी जहां मार्सिलस, जो कि काउंसिल के इलेक्शन में खड़ा था, उसने अपनी कैंडिडेसी तब कैंसिल कर दी जब उसके इलेक्शन के इवेंट को एक थंडर क्लैप ने इंटरप्ट कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी है काउंसिल एल एमिलियस पॉलस से, जो कि किंग पर्सियस से वॉर करने जा रहा था। वॉर पर जाने से ठीक एक दिन पहले एल एमिलियस पॉलस ने अपनी डॉटर के मुंह से एक सैड न्यूज सुनी। उनकी डॉटर ने उन्हें बताया कि उसका पेट डॉग पर्सा मर गया है। स्ट्रेंजली इनफ, एल एमिलियस पॉलस को ये एक ओमेन प्रतीत हुआ जहां उस डॉग का नाम यानी कि पर्सा नाम उसके किंग एनिमी पर्सियस से सिमिलर था, और वो समझ गया कि वॉर में उसके एनिमी किंग पर्सियस की डेथ होगी। एंड कोइंसिडेंटली हुआ भी ऐसा ही। वन मोर स्टोरी इज रिलेटेड टू लिसिनस क्रैसस, जो कि सीरिया की तरफ एक वॉयज पे निकला था। जर्नी स्टार्ट करने से पहले लिसिनस क्रैसस को एक फिग सेलर ने पीछे से टोक दिया था। अब ऐसा कई कल्चर्स में माना जाता है कि कोई काम स्टार्ट करने या कोई जर्नी स्टार्ट करने से पहले किसी को पीछे से टोकना नहीं चाहिए। इसके अनफोर्सीन और अनफेवरेबल अंजाम हो सकते हैं। नाउ द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज दैट कि उस फिग सेलर का नाम कॉनियस था, जिसे तोड़कर अगर पढ़ा जाए तो ये एक रोमन फ्रेज बनाता है, जिससे हम कह सकते हैं केव नी ईएस। इसका मतलब होता है बिवेयर डोंट गो। इसके बावजूद लिसिनस क्रैसस अपनी समुद्री यात्रा पर गया और कुछ ही समय बाद उसकी डेथ की न्यूज आई। अब कई ह्यूमंस को टाइटैनिक के साथ भी जोड़ा जाता है, एंड टाइटैनिक की वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। वहां मैंने बहुत सारी थियरीज को डिस्कस करी है। खैर, ओमेन्स को अच्छे और बुरे दोनों तरह से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स को लेकर कई कल्चर में ऐसा माना जाता है कि अगर आप गिरा हुआ कॉइन नोटिस करते हैं तो आपको इसे बिना सोचे उठा लेना चाहिए, क्योंकि गिरा हुआ कॉइन गुड लक की निशानी होती है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सिंपली अपने गुड लक को जाने देते हैं। नाउ ब्लैक कैट के बारे में तो हम सब ने सुन ही रखा होगा। हमारे और बाहर के कई कल्चर्स में ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपका दिन खराब जाता है, या फिर आपका जो भी काम होने वाला होता है वो बिगड़ जाता है। अब मिरर से जुड़े तो पता नहीं कितने ही ओमेन्स हैं, जिनमें से सबसे कॉमन है टूटे हुए मिरर से रिलेटेड ओमेन्स। सो ऐसा कहा जाता है कि टूटे हुए आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो इंसान बीमार पड़ सकता है और उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। सिमिलरली, ऐसा भी माना जाता है कि किसी नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप अपने पास हमेशा एक छोटा सा मिरर जरूर रखिए। कमिंग टू अम्ब्रेला, जिसे लेकर ऐसा माना जाता है कि किसी अम्ब्रेला को इंडोर्स यानी घर के अंदर ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बैड लक का सिंबल होता है। इस वुमन से रिलेटेड एक स्टोरी के हिसाब से एक रोमन वुमन ने अपने घर के अंदर अपना अम्ब्रेला ओपन कर लिया था, जिसके बाद उसका पूरा घर ही कोलैप्स हो गया।
अब वुमेन से रिलेटेड एग्जांपल्स कई मॉडर्न मूवीज में भी देखे जा सकते हैं, जहां मूवी सीरीज लाइक फाइनल डेस्टिनेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसमें सीरीज ऑफ वुमेन्स को दिखाया जाता है बिफोर द फाइनल डिजास्टर हैपेंस और प्रोटैगनिस्ट इन वुमेन्स पे ध्यान देने के बावजूद इन इंसिडेंट्स को टाल देते हैं। कमिंग टू इंडियन कल्चर, वेल हमारी संस्कृति तो शगुन अपशगुन के मामले में काफी आगे है और हमारा भरोसा भी इन पे बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, लेकिन हमारे साइड यूजुअली लोगों की शादी उनकी कुंडली को मिलाने के बाद ही करी जाती है। अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसके निवारण के लिए पूजा पाठ या कभी कदार यज्ञ भी किया जाता है। घर में चप्पल उल्टा है तो कलेश होगा, दही शक्कर खाने से दिन का काम अच्छा रहेगा, कौवे के बोलने से घर में अतिथि आएंगे और ना जाने ऐसी कितनी सारी बातें। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ सभी वुमेन्स को तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर क्षेत्र में लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं और कई बार ये चीजें सच भी साबित होती है। मैंने पर्सनली ऐसे कई केसेस के बारे में सुन रखा है जहाँ किसी इंसान के भाग्य या कुंडली में कुछ बड़ा ही इम्पॉसिबल सा ओमेन था, लेकिन समहाउ वो सच हुआ। वहीं कई ऐसे भी केसेस हैं जहां भाग्य वगैरह में कही गई बातें गलत निकली। तो ऐसे में ओमेन्स या साइन ऑफ फेट रियल है कि नहीं, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। शायद यही वजह है कि इस बात को लेकर लोगों के पास अपना अपना एक्सप्लेनेशन है और डिफरेंट कल्चर्स में इसके अपने अपने अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। अब आप इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूं। एंड आई वांट टू सी कि आपके कल्चर या रीजन में ऐसे और कौन से वुमेन्स हैं जिनमें बिलीव किया जाता है। कमेंट सेक्शन खोला है तो उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नई बातें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप अपने रीजन से स्पेसिफिक कुछ अच्छी बातें मुझे बताएंगे तो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी कई क्षेत्रों में माना जाता है कि हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से बुरा होता है और जो सब्सक्राइब कर लेता है वेल उसके साथ तो अच्छा ही अच्छा होता है। Peace.